जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम आए हैं वडोदरा संकल्प भूमि गुजरात और हम यहाँ पर 2 से 3 दिन रुकेंगे। 21 तारीख की शाम को चले थे हम और यहाँ पर पहुंचे सुबह 5:30 बजे 6 बजे हमारी यहाँ पर ट्रेन आ गई थी। और हम जहाँ पर रुके हुए हैं वो है अतिथि सर्किट हाउस। और सर्किट हाउस में यहाँ पर कई तरह के तोते पक्षियाँ और कई तरह के पक्षियाँ भी हैं और यहाँ कई तरह के प्लांट हैं, जो कि मैं प्लांट लवर भी हूँ और मैंने घर पे भी काफी बागवानी और प्लांट्स लगा रखे हैं। आइए आपको घुमाता हूँ आगे अंदर वडोदरा हाउस में। मेरे साथ जो लोग आए हुए थे उसमें से एक हमारे साथ है राजशेखर जी। राजशेखर जी का अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम भी है और ये वहाँ पर वीडियोस वगैरह बहुजनों की और फोटोज वगैरह सब चीज अपलोड करते हैं। और राज जी भी हमारे साथ आए हो। आइए राज जी से सुनते हैं कुछ बातें और बहुजन समाज के बारे में और जो संकल्प भूमि पर कल हम जाएंगे उसके बारे में कुछ जानते हैं। जय भीम साथियों, आज हम जो है सुबह 5 बजे लगभग वडोदरा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक सर्किट हाउस है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें सुंदर सुंदर है। एक वाल्मीकि भवन भी यहाँ पर हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। मेन गेट पे उसकी मतलब एंट्री जब हमने की थी तभी उसका नाम हमें दिखाई दिया, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा हमें लगा। प्रसन्न हुए उस चीज़ से हम। और आपको बता दें कि 23 सितंबर को जिस तरीके से पूरा देश जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ जो इतनी पढ़ने लिखने के बाद भी उनके साथ छुआछूत देखने को मिली। जब वो वडोदरा नरेश की नौकरी कर रहे थे तो वहाँ पर उनके साथ किस तरीके से जातिगत भेदभाव किया। उसके बाद बाबा साहब ने एक संकल्प लेने का फैसला लिया और 23 सितंबर को जो संकल्प भूमि के नाम से जाना जाती है एक जगह, वहाँ पर बाबा साहब ने एक बड़ा फैसला लिया कि मेरे जैसे एक विद्वान जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके साथ जब छुआछूत हो सकती है तो इस देश के जो निचले अभी पायदान पर जो व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं होगा। तब बाबा साहब ने वडोदरा नरेश की नौकरी को छोड़ के एक संकल्प लिया कि मैं इस देश के मतलब जो जातिगत भेदभाव चल रहा है उसकी दुर्दशा को बदलने का कार्य करूंगा। और फिर उसके बाद जब बाबा साहब ने आगे का काम किया तो इस दिन 1817 में ये फैसला मतलब संकल्प लिया था और उसके बाद बाबा साहब ने इसके लिए काम भी किया, जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या काम किया है। फिर उसके बाद जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो गया, मतलब परिनिर्वाण बाबा साहब हो गए, तब से अब तक इस दिन को बाबा साहब के नाम से याद किया जाता है, संकल्प लिए जाते हैं यहाँ पर। लेकिन वो संकल्प केवल और केवल दिखावटी संकल्प होते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज वाकई में बाबा साहब को असली रूप से मतलब अच्छे ढंग से याद करता है। अगर अच्छे ढंग से याद करता तो आज बहुजन समाज कहीं ना कहीं अपनी रूपरेखा बना चुका होता। आज लगभग आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी दलितों को मारा पीटा जा रहा है, मूछे रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी पे बारात चढ़ने पे मारा जा रहा है। तो कहाँ से आप लोग संकल्प ले रहे हैं? आप हर साल इस धरती पे आते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन घरों में जाकर आप लोग भूल जाते हैं कि कौन बाबा साहब, कौन काशीराम, कौन ज्योतिबा फूले, कौन सावित्रीबाई फूले। आप लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं है कि हम लोग अपने महापुरुषों को अच्छी मतलब सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। अगर ऐसी दे सकते थे तो आज हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन दलित जो थे, बहुजन जो थे, वो लोग आज़ाद नहीं है। वो लोग आज़ाद हो जाते अगर आप लोग अच्छे ढंग से मतलब सच्ची श्रद्धांजलि इन महापुरुषों को दे सकते थे। इतना ही कहूँगा बस कि आज आप लोग वडोदरा आएंगे तो मे भी आप लोग अच्छी श्रद्धांजलि लें। और बाकी हम आपको दिखाते हैं आगे। सूरज जी से कहेंगे कि आगे दिखाइए वडोदरा की धरती पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को है और क्या क्या सीख आप यहाँ से ले आ सकते हैं। थैंक यू। चलिए साथियों, आगे और जो लोग साथ में आए हुए हैं उन लोगों से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लोग जहाँ पर रुके हैं वो है सर्किट हाउस, जो कि गेस्ट हाउस है। और जो संकल्प भूमि के जो हमारे साथ ट्रस्टी हैं, जो फाउंडर मेंबर भी हैं, हमारे साथ राजकुमार जी भी हैं और काफी लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं संकल्प भूमि के बारे में और बाबा साहब के बारे में। जी सर। आज सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज सुबह सुबह आप सभी जो भाई दिख रहे हैं ये सभी पुणे से आए हुए हैं, लगभग पुणे और आसपास मेरे मित्र हैं वाघमारे जी। और यहाँ पर जब सब हम एक साथ इकट्ठे हुए तो बहुत एकदम खुशी का वातावरण बना कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये भूमि ऐसी है जो पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के लोगों को एक साथ जोड़ती है, भाईचारे में बांधती है। अभी मैं जो विशेष करके कहना चाहूँगा कि ये जो मैं पानी पी रहा हूँ
ये मेरे बाबा साहब की वजह से पानी पी रहा हूँ, शुद्ध पानी, साफ पानी। नहीं तो तालाब में कुत्ते पानी पी सकते थे, तालाब में गाय भैंस पानी पी सकते थे, लेकिन बहुजन समाज का व्यक्ति सड़े हुए पानी को भी नहीं पी सकता था। मैं जब भी पानी पीता हूँ सबसे पहले बाबा साहब को याद करता हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो पता नहीं हम इतनी अच्छी जगह पे कौन हमको रुकने देता जी। ये सर्किट हाउस बड़ौदा जो आप देख रहे हैं चारों तरफ से, आज हम यहाँ पर रुके हुए हैं, ये साथी रुके हुए हैं, सभी ने अच्छे कपड़े पहने, पता नहीं कितने सड़े कपड़ों में होते कितने कहाँ पे मजदूरी गुलामी कर रहे होते, कैसा जीवन होता। बाबा साहब ने जब संकल्प भूमि सयाजी बाग बड़ौदा में 23 सितंबर को संकल्प लिया और यहाँ अपमानित होने के बाद जब यहाँ से गए तो क्या बाबा साहब के पास नौकरियों की कोई कमी थी? विदेश से क्या कम ऑफर थे? नहीं थी। लेकिन बाबा साहब उस समाज को छोड़कर नहीं गए जो सदियों से 5000 वर्षों से गुलामी भरा, शोषण, दरिद्रता का जीवन, जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका, जिनका जीवन गुलामी में जीते जीते, पशुओं की तो बात छोड़ो, उनको अगर मुर्दा भी गिनो तो मुर्दों से कम नहीं था जीवन। सर बाबा साहब चाहते तो विदेश जाकर नौकरी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं छोड़कर गए और भारत में ही रहे। और भारत में रहकर भी कितनी परेशानियां उठाई कि उनको ठीक से काम नहीं मिला। वो बड़े वकील थे, मिला होगा कुछ थोड़ा बहुत काम, इतनी दरिद्रता से रहे। आप याद करो 19 जुलाई 1926 को जब राज रतन अंबेडकर बाबा साहब की गोद में मृतक थे तो बाबा साहब की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि वो सबका जीवन बदल रहे थे। बाबा साहब से यशवंत राव उनके पुत्र ने सवाल किया कि पिताजी, आपके जितने पढ़े लिखे, आपसे कम पढ़े लिखे लोग जो वकील हैं, उनके पास कई कई गाड़ियां हैं, बंगले हैं, क्या दिया है आपने हमको? तो बाबा साहब ने एक ही उत्तर दिया, यशवंत राव, तुम मेरे अकेले संतान नहीं हो, मेरे लाखों करोड़ों संतान हैं और मैं उन सबको गाड़ी, बंगले, कार ले सकें उसके लिए सक्षम बना रहा हूँ। और वो संकल्प बाबा साहब ने इसी पवित्र संकल्प भूमि सयाजी बाग बड़ौदा से लिया और अपने संकल्प को जीवन के अंत तक पूरा करके गए। बौद्ध में भारत बना के गए, बाकी जिम्मेदारी तो हम सब की है। बाबा साहब ने कहा, मैं इस रथ को यहाँ तक खींच कर लाया, इस रथ को आगे नहीं ले जा सको तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे नहीं जाने देना। उस सब के लिए हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जय भीम, जय भारत, जय। सर यहीं पर मैं जानना चाहूंगा 23 सितंबर 2025 को जब हम सब लोग संकल्प भूमि जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या रूप रेखा रहेगी, क्या क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे कैसे लोग जाएं और कहाँ कहाँ घूमें? देखिए, संकल्प भूमि जो है, सबसे पहले उसको समझो, संकल्प भूमि क्या है। अगर बाबा साहब की भूमि पर, जिस पर बाबा साहब के अश्रु गिरे, उस पर आप भी पहुंच गए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं है। ये भूमि वो है जहां से भारत के संविधान की अंकुरण की शुरुआत हुई। आप समझिए कि जो बाबा साहब के उस भूमि पर अश्रु गिरे, वो अश्रु नहीं थे, वो संविधान की स्याही थी, संविधान की स्याही। और जो संकल्प लिया वो संविधान की कलम। भारत के अंदर अगर कोई धाम है जहां से देश के हर नागरिक को बराबरी के अधिकार से राजा बनने तक का अधिकार दिया है, जो समाज 5000 साल से गुलामी भरा जीवन जी रहा था, उसको इंसान बनने का अगर अधिकार मिला है तो बाबा साहब के संकल्प से मिला है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की राष्ट्रपति हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अगर उनको राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन तक पहुंचने का अधिकार मिला है तो ये संकल्प भूमि पर बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसकी वजह से, समानता के अधिकार की वजह से वो वहां तक पहुंचे। इतनी महान पवित्र भूमि पर आप एक बार घूम लिए
तो चार धाम इसके सामने क्या है। जी उस भूमि से तो आप सबको भी इस देश का हुक्मरान बनने तक का अधिकार मिला है। जी पहले जो राजा महाराजा होते थे सिर्फ वही होते थे जिन्होंने किसी महारानी की कोख में पैर फैलाए हो। जन्म। और अब आप आपका कोई भी संतान, आप भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। और आप उस भूमि पर घूमने लायक क्या है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं घूमने लायक कि आप उस भूमि पर पहुंचेंगे। आज जिस भूमि पर बाबा साहब के अश्रु भी, जिस भूमि पर बाबा साहब के पद चिन्ह पड़े, यूं तो बाबा साहब के नाम से बहुत सारे अम्बेडकर भवन है, बहुत सारे स्थान है, लेकिन ऐसे स्थान कुछ ही हैं जहाँ खुद बाबा साहब भी उस भूमि पर रहे। आप इतनी महान भूमि पहुंचेंगे तो इससे बड़ा और घूमने का क्या है। ये भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है जो सभी धर्मों के लोगों को, केवल जो व्यक्ति विशेष जाति के लोगों की बात नहीं है। वो हमारे लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा संकल्प लिया था कि मैं अगर दलितों के लिए ये नहीं कर पाया तो गोला मार लूंगा अपने आप को। अरे पागल खाने से आए हो क्या। जो लोग महापुरुष होते हैं, ज्ञान के महाकेंद्र होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध के पास कोई हथियार था क्या? फूले जी के पास कोई हथियार था क्या? पेरियार जी के पास कोई हथियार था? इन लोगों ने अपने ज्ञान से संसार को बदला। ये लोग हथियार की बात नहीं करते। इन लोगों के अंदर वो शक्ति है कि अपने ज्ञान से इंसान उनका ज्ञान सुन ले तो हथियार फेंक दे। हिंसा की बात नहीं करते। बाबा साहब किसी जाति विशेष के हिमायती नहीं थे। बाबा साहब हर उस इंसान के मसीहा थे जिसका जीवन शोषण भरा, गुलामी भरा जीवन जो जी रहा है, हर उस व्यक्ति के साथ बाबा साहब खड़े थे। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आपने जाना, समझा और सारी चीजों को देखा भला। आपने ये चीज भी समझी होगी कि राजकुमार जी ने जो कहा कि बाबा साहब के जो आंसू वहां पर गिरे और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया, उसके बाद हम लोग पढ़े लिखे और यहाँ तक पहुँचे। कोई वकील बना, कोई जज बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई हो कुछ बना और कुछ पत्रकार बने। तो हम लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि हम लोगों को मंदिर ना जाकर जो लाइब्रेरी है, जो पढ़ाई है, हमें उस चीज की शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि मंदिरों में जाकर। अगर बाबा साहब भी मंदिर में जाते और संकल्प ना लेते तो हम लोग आज शायद कहीं पर मटका ढो रहे होते, कहीं पर पानी ढो रहे होते, कि हमारे पीछे झाड़ू बंदी होती और हमारे गले में हांडी होती और हम लोग न जाने हमारे साथ क्या दुर्दशा हो रही होती। लेकिन बाबा साहब ने जो संकल्प लिया 23 सितंबर को, उस संकल्प की वजह से आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। हर चीज में तरक्की, हमारे पास हर चीज है, हर चीज की सुविधा है, घर है, गाड़ी है, घोड़े हैं, हर तरह की सुविधा है। और हमारे लोग विदेशों में भी जाकर रह रहे हैं और हर तरह की उनके पास भी सुविधा है और न जाने कितना पैसा है। वो केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत है, जो उन्होंने उस दिन संकल्प लिया। और समाज को कभी भी गरीबी तबके में नहीं रहने दूंगा और समाज के लिए हमेशा हमेशा ऐसा काम करके जाऊंगा कि समाज को कभी भी किसी की गुलामी ना करनी पड़े। तो ये चीज साथियों हमें समझनी पड़ेगी और हर चीज को समझने के लिए हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, किताब। तो बाबा साहब की अगर आप किताब पढ़ोगे तो किताब से आपको हर चीज समझ में आएगी और आप मंदिर के चक्कर काटने बंद करोगे और लाइब्रेरी के जिस दिन जाना चालू कर दोगे, उस दिन आप बाबा साहब को, हमारे महापुरुषों को समझना चालू कर दोगे। जहां आपने महापुरुषों को समझना चालू कर दिया, वहां आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो गुलाम नहीं होगा। आप किसी गुलामी की बेड़ी में नहीं रहेंगे। आप अपने स्वतंत्र लोकतंत्र में अपना हर तरीके का हिस्सा पा सकेंगे और हर तरीके की सुविधा पा सकेंगे।
दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे दराजतंत्र फेसबुक पेज पर लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ोदरा से एक खास रिपोर्ट। मेरे साथ है एडवोकेट जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज प्रधान दिल्ली से और आज हम आए हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्मृति भवन जो कि कोटी कचहरी वडोदरा गुजरात में है। यहीं पर बाबा साहब ने जो बैरिस्टर बनने के बाद नौकरी की थी और नौकरी करने के बाद वहाँ पर जो यहाँ का चपरासी था उन्हें पानी तक तरीके से नहीं भी देता था और जो फाइल देता था वो भी तरीके से नहीं देता था, उसे फेंक कर दिया करता था। जो उनके साथ व्यवहार है अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। केवल और केवल उन्हें सिर्फ 11 दिन काम करने दिया इन मनुवादियों ने। इतनी मनुवादिता फैली हुई थी उस टाइम पे। और बाबा साहब जब ज्यादा ही तंग आ गए, यहाँ पर 11 दिन के बाद बाबा साहब यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया कि आज जो मेरे साथ बीत रही है और आज जो मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है और जो जातिवाद वाइड लेवल का मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे समाज के साथ ना हो। इसलिए वो पार्क में गए और पार्क में बैठकर उन्होंने ये सोचा कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे समाज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने वहां पर एक संकल्प लिया कि मेरा समाज हमेशा आगे बढ़ेगा और मैं अपने समाज के लिए इतना कुछ कर जाऊंगा कि मेरे समाज के साथ कभी भी नौकरी करते समय या कोई भी व्यापार करते समय कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी भी तरह की छुआछूत नहीं होगी। साथियों, ये वही जगह है जहां पर मैंने आपको बता ही दिया और बाकी चीजें भी आपको बताएंगे आगे। चलिए। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, अभी मैंने आपको घुमाया जहां बाबा साहब ने जो बैरिस्टर बनने के बाद वहाँ पर काम किया था, वहाँ पर उनके साथ जाति शब्द कहे गए थे। और वहाँ पर जो चपरासी था, जो मनुवादी था, वहाँ पर जब बाबा साहब कार्य किया करते थे, बाबा साहब का पीछा करके उससे पता लगाया कि बाबा साहब कहाँ रहते हैं। क्योंकि बाबा साहब जब यहाँ पर बैरिस्टर की नौकरी करने आए थे तो उन्हें कहीं पर भी जगह नहीं मिली थी, तो यहाँ पर वो पारसी बनकर रहे थे। वो यही जगह है साथियों। और यहाँ रहते हुए फिर उसने जो चपरासी था उसने वहाँ उनकी छानबीन करने के बाद वो यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद बाबा साहब रात का समय था, 12-1 बजे के करीब का, और सर्दियों का समय था। यहाँ पर काफी पारसी आए और पारसियों ने आने के बाद बाबा साहब का सामान जो है वो फेंक दिया था, क्योंकि बाबा साहब ने जनेऊ भी नहीं पहना था और बाबा साहब नाम बदल कर रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब को जगह रहने के लिए नहीं मिली थी। तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कैसी जगह है और कहाँ रहा करते थे बाबा साहब। पारसी से ये धर्म। आपने गुजरात भाषा बोली, गुजराती साथियों, ये वही जगह है जहाँ पर बाबा साहब रहा करते थे और बाबा साहब का सामान भी बाहर फेंक दिया था। ये आप देखेंगे यहाँ पर सभी के फोटो भी लगे हुए हैं और कुर्सियां भी डली हुई है। आज भी यह धर्मशाला है और आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं आकर। काफी ये भी एक बाबा साहब की जिंदगी का एक हिस्सा है जहाँ पर बाबा साहब रहे थे। साथियों, जब यहाँ से बाबा साहब का सामान फेंक दिया गया था तो बाबा साहब ने अपना सामान लेने के बाद 12 बजे या 1 बजे के करीब में सियाजी पार्क है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद बाबा साहब ने तभी संकल्प लिया कि मैं ऐसा काम कर जाऊँगा, मैं ऐसा एक समाज में नाम कर जाऊँगा जिसमें मेरे समाज के किसी भी लोगों को या किसी भी जो व्यक्ति हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी या जातिवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा और पूरे समाज को सर उठाकर जीना पड़ेगा। और अभी हमने आपको दिखाया कि बाबा साहब जहाँ पर रहा करते थे ये वही पारसी धर्मशाला है। और धर्मशाला में आपने देखा कि मैंने अंदर का भी आपको वीडियो दिखाया और ये बाहर का है। और अब हम आपको आगे दिखाएंगे
जहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया था। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज सुबह हमने आपको जहाँ पर बाबा साहब ने कार्य किया था, जहाँ पर बाबा साहब का ऑफिस था, वो दिखाया। उसके बाद हमने आपको जहाँ पर बाबा साहब पारसी धर्मशाला में रहा करते थे, वो दिखाई। अब हम आ गए हैं सियाजी गार्डन, जो कि सियाजी पार्क भी कहा गया था। जब बाबा साहब को पारसी धर्मशाला से निकाल दिया गया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो यहीं पर आकर बाबा साहब ने प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि मैं अपने समाज को कभी भी कमजोर नहीं छोड़ूंगा। मेरे समाज के साथ कभी भी जातिवाद नहीं होगा। मेरे समाज को कभी भी किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। ये वह संकल्प भूमि है। यहाँ पर आपको मैं पूरी भूमि का भी दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर हर चीज से वाकिफ कराऊंगा। और यहाँ पर आज हम 22 तारीख को आए हुए हैं। यहाँ की अभी प्रिपरेशन चल रही है और यहाँ पर अभी जो कार्य है वो चल रहा है। और कल 23 तारीख में यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आएंगे और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और यहाँ सब तरह का स्टॉल वगैरह भी लगाए जाएंगे और प्रोग्राम किया जाएगा, जो कि बाबा साहब के संकल्प दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। हर 23 सितंबर को यहाँ पर भव्य 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 बहुत बड़ा महापर्व मनाया जा रहा है। और आप भी कल यहाँ पर आएं और संकल्प लें कि कभी भी हम अपने समाज को कमजोर नहीं होने देंगे। हमेशा समाज का हाथ पकड़कर खींचेंगे, समाज की टांग नहीं खींचेंगे। यह संकल्प लें सभी समाज के लोग। साथियों, हम आ गए हैं वडोदरा की जो संकल्प भूमि है उसमें। और हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं राष्ट्रीय पत्रकार मिलेंद्र गौतम जी। उनसे जानेंगे यहाँ पर क्या क्या कार्य होगा और यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आते हैं, कल प्रोग्राम किस समय से चालू होगा। हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकार हैं मिलेंद्र गौतम जी। जी सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मिलेंद्र गौतम है। जैसे कि भाई साहब ने बताया, मैं सियाजी पार्क में हूँ, जिसे कमाटी बाग भी कहा जाता है। यहाँ पर हर साल 23 सितंबर को बाबा साहब का संकल्प दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हैं कि बाबा साहब एक पेड़ के साथ बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। ये सोच जो है वो आप सबके लिए थी। अगर वो सोच उनकी नहीं होती ना, तो शायद हम लोग जो आज ये कोट पैंट टाई वाले खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना जितना भी है, वो बाबा साहब की वजह से है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये ऐसा नहीं होता। और ये ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक डे जो बना, वो यही इसी पार्क से बना। बाबा साहब की जो ट्रेन थी वो थोड़ी सी लेट थी, 2-3 घंटे, तो उन्होंने आराम करने के लिए यहाँ पर वो आए थे और वेट कर रहे थे कि ट्रेन का जब भी ट्रेन आएगी तो यहाँ पर उनको ट्रेन में बैठ के बॉम्बे जाना है। सियाजी पार्क में जिस पेड़ के नीचे वो बैठ करके चिंतन मनन कर रहे थे, उसी पेड़ के दर्शन हम आपको कराएंगे अभी। यहाँ पर देखिए कई स्टॉल लग रहे हैं, कई तरीके के अपने अपने स्टॉल हैं, सब अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जो बाबा साहब की हर चीज पर काम करते हैं और कुछ संगठन ऐसे हैं जो यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे और कुछ संगठन ऐसे हैं जो म्यूजिक के माध्यम से लोगों को यहाँ पर जन चेतना का काम भी करेंगे। पूरा वडोदरा जो है वो सजाया गया है संकल्प भूमि की वजह से। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं और हर साल पहुंचते रहते हैं। जितने भी स्टॉल देख रहे हैं, ये सिर्फ स्टॉल जो है वो आज हम एक दिन पहले आ गए हैं, कल का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को देखते हुए हमने एक दिन पहले की ये वीडियो बना रहे हैं और वीडियो जो है वो आपके तक पहुंच रही है। सब लोग अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं, जन चेतना के स्टॉल हैं ये। और यहाँ पर सब लोगों का बाबा साहब को नमन करने का हुजूम जो है वो कल सुबेरे 6 और 7 बजे से ही शुरू हो जाएगा। और ये अभी सबने अपने अपने टेंट लगा दिए हैं, कुछ संगठनों ने अपने अपने
तरीके से वो यहाँ पर बाबा साहब का गुणगान करेंगे। अब मैं आपको उधर लेके चलता हूँ जहाँ पर बाबा साहब जो हैं वो पेड़ के पास बैठ करके उन्होंने चिंतन मनन किया था। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम टेंट अलग अलग तरीके के, बहुत अच्छी फुलवाड़ी यहाँ होती है इस पार्क में। जानवर भी हैं, चिड़ियाघर भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ इस कमाटी बाग के में देखने को मिलेंगी। ज़बरदस्त तरीके से है। और अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ ये ऐतिहासिक, ये मैं आपको ये ब्रिज दिखाना चाहूँगा। ये ब्रिज है जहाँ पर इस ब्रिज को बीच में नहर है और इस पार्क को नहर के बीच में से जोड़ा गया है। दो पार्कों को इस ब्रिज के थ्रू जोड़ा गया है। बहुत सुंदर ब्रिज बनाया गया है, जैसे बाहर के ब्रिज होते हैं विदेशों के वहाँ पर। और ये जो है कूलर जा रहे हैं, बड़े बड़े कूलर है। कितने कूलर ले आए हो अब तक? तीन कूलर और आने हैं बाकी अभी। और बहुत सारे कूलर यहाँ पर आएंगे क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा आज का मौसम बहुत अच्छा था, धूप बहुत कम थी। और ये वो स्टेज है जहाँ पर मेन कार्यक्रम होगा। जी हाँ, इस स्टेज पे मेन कार्यक्रम होगा और यहीं पर ही बाबा साहब के पुत्र जो हैं भीमराव अंबेडकर जी भी, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हो सकता है कि मीरा ताई भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में, कल के सुबह के कार्यक्रम में पहुँचे। तथागत की बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर और बहुत शानदार मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं संगमरमर की ये मूर्ति है और यहीं पर ये कार्यक्रम जो है वो कल पूर्ण तरीके से संपन्न किया जाएगा। आइए मैं अब आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ बाबा साहब ने संकल्प किया था कि मैं अपने किसी भी समाज के व्यक्ति को ऐसा नहीं रहने दूंगा कि वो अपने आप पे रोए या अपनी जाति पे रोए। और बाबा साहब ने अपनी जाति और अपने धर्म की ही बात नहीं कही, सब धर्मों की और सब जातियों के लिए बात की। देख सकते हैं ये पहले जो है ये ऐसा नहीं था, ये बनाया गया और बहुत ही मेहनत से बनाया गया। और तमाम लोगों ने अपने अपने वो लगा रखे हैं कि 109वां संकल्प दिवस है ये। और कई जगह से लोग आए हुए हैं, यहाँ फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। और संकल्प भूमि का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। आज एक कवि सम्मेलन है, उसमें आपको दिखाते हैं कि कवि सम्मेलन भी किस तरीके से हो रहा है। तमाम सब लोगों ने अपने अपने बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए हुए इतिहास दिखाने का भी कोशिश की है यहाँ पर। और यही हमारे समाज की शिक्षा है। अगर हम अपने आप को शांतिशील रखेंगे और बहुत ही मजबूत रखेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तो हम अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं। और यही हमारे बाबा साहब का सपना था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम्हारे पास अगर शिक्षा, तुम कहीं भी लड़ सकते हो और अपने हक और अधिकार की बात कर सकते हो। और मेरे बाबा साहब ने इतनी दर्द भरी, जिल्लत भरी जिंदगी जी के और हम सबको आजादी यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। आज एक छोटा सा कवि सम्मेलन किया गया है कि जो लोग पहले आ गए हैं उन लोगों के लिए कवि सम्मेलन किया गया। और ये वो पेड़ है जो पेड़ बाबा साहब जिस पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने संकल्प लिया था। हालांकि ये पेड़ आंधी में टूट गया था और इसको दोबारा से लगाया गया, संजोया गया। इसकी जो जड़ है मेन वो भी अभी भी है और ये उसी का ही हिस्सा है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसकी बाउंड्री भी कर दी गई है बहुत बढ़िया तरीके से। इस पेड़ के नीचे ये बरगद का पेड़ जो है वो लगभग इस विशाल काया में था, बहुत ऊंचा था, बहुत चौड़ा लंबा था। और इसी पेड़ के नीचे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी बैठ रहे थे और चिंतन मनन कर रहे थे। यहाँ आज एक कवि सम्मेलन चल रहा है, उसी कवि सम्मेलन का चलिए थोड़ा सा आनंद भी लेते हैं। आइए। त्याग किया है अपनी जिंदगानी, कहानी कहानी है कैसे कहानी, कहानी कहानी है कैसे कहानी, कितनी अनोखी
साथियों आज यहाँ पर 22 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है संकल्प भूमि पर, जहाँ पर गीत और कवित्री आई हुई हैं काफी, जो कविताएं भी सुना रही हैं और गीत भी गा रही हैं। आप भी इस गीत पे लुत्फ उठाइए। छूत मिटाए हैं बाबा साहब भीम जी, आजादी दिलाए हैं। साथियों हम आ गए हैं अपने रूम पर और अब रेस्ट करने के बाद हम अपनी जो क्लोजिंग वीडियो वो बना रहे हैं। और हमने आज आपको जहां बाबा साहब ऑफिस में काम किया करते थे और उनके साथ पूरा जातिवाद का जो पूरा षड्यंत्र है जो वहाँ पर रचाया जाता था, उन्हें काम करने नहीं दिया जाता था। जितने भी वहाँ अधिकारी थे वो लोग उन्हें काम नहीं करने देते थे, फाइल तक नहीं देते थे, फाइल भी तरीके से नहीं देते थे। जो चपरासी था उसमें इतना एटीट्यूड था कि वो अपने सर को, जो बाबा साहब वहाँ गए थे उनके सीनियर थे, उनको फाइल भी पैक कर दिया करता था। और बाबा साहब जब वहाँ उससे पानी मांगा करते थे तो पानी भी वो इस तरीके से दिया करता था जैसे एक जानवरों जैसा सलूक किया जाता था बाबा साहब के साथ। और फिर उसके बाद हमने आज आपको घुमाया जहाँ पर बाबा साहब रहा करते थे, पारसी धर्मशाला। वहाँ से बाबा साहब को रात के 12 साढ़े 12 बजे करीब उनका सामान फेंक दिया गया, बाहर भेज दिया गया। और सर्दियों का टाइम था, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या उन्हें महसूस हुआ होगा। इतने पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बाहर विदेश से पढ़ के आया, जिनके पास कई डिग्रियों का ज्ञान था, उनका सामान इस तरीके से फेंक दिया गया। उसके बाद बाबा साहब कमाटीपुरा पार्क में पहुंचे, जो कि उसके बाद हम पहुंचे साथियों जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया था, संकल्प भूमि वडोदरा में जो पार्क है वहां पर। उसके बाद हमने आपको जहां बाबा वो दिखाया। उसके बाद अब हम आपको कल 23 सितंबर 2025 को वहाँ की लाइव वीडियो भी दिखाएंगे और जो वहाँ पर एक्टिविटियाँ होंगी वो भी दिखाएंगे। अब हम इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक्स अलॉट।